जो ऑर्डर बोलोगे तो 9th में सेम ऑर्डर। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. मैम एसएस का पेपर लिख दिया। लिख दिया? कोई प्रॉब्लम आई? यस मैम। अरे नो मैम। कोई क्वेरी को क्वेश्चन और नाम मिल Yes, रहा हो ma'am. मुझे बोलो। तो मैं बता देती हूँ। Today we are going to start new chapter, chapter 3. 10th अभी. Okay. My voice is audible to you all? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. अच्छा, बोलो क्या है syllabus? यानी हमारा 8 और 15 चल गया इन शॉर्ट, यानी आप भी फ्री चल जाएगा। और एग्जाम कब है? एसएस एमसीक्यूज सब्जेक्ट और मार्क्स 50। कौन सी स्कूल? दिव्य पर सोनाग्रा। ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। देखो कितना कंप्लीट होता है, जितना नहीं होगा उसके बाद मैं तुम लोगों तो फिर कहाँ से लेंगे इतना? चलो हम तो बहुत कोशिश करेंगे कि पूरा करें, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। नाउ सी इन दिस चैप्टर अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? Okay. Now see, here what we are going to discuss, we are going to discuss this new chapter, sculpture and architecture. अभी हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में क्या बात की? आर्ट्स की बात की, लाइक फाइन आर्ट्स की बात की, फिर नेशनल हेरिटेज की बात की, यानी हमने जो हमारा कल्चर है उसी की बात करी। अब ये हमारा कल्चर है इन अ फिजिकल वे, ये फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे। जैसे कि स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? एक मूर्ति, राइट? इट कैन बी ऑफ ब्रास आल्सो, इट कैन बी ऑफ वुडन आल्सो, इट कैन बी ऑफ आयरन आल्सो, इट कैन बी ऑफ स्टोन आल्सो, राइट? स्कल्पचर मींस किसी भी मूर्ति को आप बनाते हो, तो इट्स आल्सो एन आर्ट, वो भी एक आर्ट है जिसको आप बनाते हो, राइट? So that which we are going to discuss sculpture, right? And architecture. Architecture means any building, right? Any building is there, gate is there. This all फिर कोई बंगलो हो गया, फिर कोई क्या बोलते हैं, मंदिर हो गया, पिलग्रिमेज प्लेसेस हो गई बहुत सारी, जैसे कि द्वारका टेम्पल, यू जो सी one of the best example of architecture, right? So there are many. Somnath temple is best example of architecture. So here we are going to discuss about the architecture, means how architecture plays a very important role in India. मतलब इंडिया को किस तरह से आर्किटेक्चर ने बहुत ही ज्यादा हमें रिच बनाया है कल्चर, तो उसकी ही हम बात करेंगे, राइट? नाउ हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. Anybody knows about Indus Valley civilization? Online students, are you there? Yes, ma'am. Yes Yes, Tell me ma'am. about Indus Valley civilization. Any idea about Indus Valley civilization?
Nobody knows about Indus Valley civilization. Okay. Now see, Indus Valley civilization क्या है? आपने हड़प्पन कल्चर सुना, मोहनजोदारो कल्चर सुना, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? नॉर्थ में जो सिंधु रिवर है, जो पाकिस्तान में अभी है, वहां के नदी के पास में ये सिविलाइजेशंस बिल्ट अप हुई, राइट? और फिर ये सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? अभी हम सोसाइटी में रहते हैं, तो वी आर सिविलाइज्ड पीपल, सो वी आर लिविंग इन अ सिविलाइजेशन, राइट? तो उस वक्त भी सब सोसाइटी में रहना शुरू किया था, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल गांव थे, गांव के अंदर लोग रहते थे, घर होते थे, कल्चर था, फेस्टिवल्स थे, राइट? तो इस तरह से वो लोग रहते थे, तो दे आर सिविलाइज्ड पीपल, right? So that is known as a civilization, right? So here we are also going to discuss about Indus Valley civilization, which is very modern at that period of time. जो अभी हमारे जैसे कि सिविक सिस्टम और ये सिस्टम अभी हम इंडिया में अभी भी बहुत सारे गांवों में नहीं है, उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर एक घर में. So they were at that modern at that period. That is the reason we are going to discuss कि हमारा कल्चर इतना रिच था, राइट? वो चला गया, फिर हम वापस जीरो से हमने शुरू. So that also we are going to discuss. So let's discuss about cultural heritage of India, sculpture and architecture, right? Now India is world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. जैसे कि ताजमहल दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि एक आर्किटेक्चर है, इसीलिए तो आते हैं, राइट? सो टाउन प्लानिंग फॉर इंडस कल्चर. टाउन प्लानिंग मतलब उन्होंने पूरा टाउन बनाया था, जैसे हमारे अभी अहमदाबाद सिटी है, राइट? तो ये पूरा एक टाउन बना हुआ है, जहाँ पे आपको ब्रिजेस मिलेंगे, सारा ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ मिलेगा. तो उस वक्त भी एक इंडस कल्चर था एंशिएंट इंडिया का, जो बहुत ही कंटेम्प्ररी था. कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों मिक्सचर था, राइट? सो टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे कंटेम्प्ररी मतलब मॉडर्न टाउन प्लानिंग उस वक्त हमने की, राइट? एंड इट इज वेरी रिमार्केबल. मतलब दुनिया में लोग देखने आते हैं लोथल और मोहनजोदारो कि भाई इन लोगों ने टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी उस जमाने में कैसे की. स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग ऑफ स्टोन. मतलब आप कोई मूर्ति बनाते हो तो कोई हंसती हुई दिखाते हो, बहुत सारे आप उसमें एक्सप्रेशंस ला सकते हो, फीलिंग्स ला सकते हो, राइट? तो दैट इज नोन एज अ स्कल्पचर, यानी आपने एक पत्थर को एक फीलिंग्स दे दी, राइट? दैट इज नोन एज अ स्कल्पचर. वुड और मेटल विथ हैमर एंड चीजल, यानी हैमर और चीजल के साथ आप एक पूरी मूर्ति को कार्व कर सकते हो. Now here we are going to discuss about sculpture. Sculpture क्या है? So sculpture, the art of shaping figures or design with facial expression in round or in relief, professionally performed by a sculptor. Actually sculptor आएगा यहाँ पे, spelling wrong दिया है. जो sculpture किसे कहते हैं? SCU sculptor with the help of chisel and hammer is known as a sculpture. उसे sculpture कहा जाता है, राइट? Sculpture समझ में आ गया? Sculpture क्या है? Clear? Architecture. Simple meaning of architecture means art of construction. यानी art of construction यानी ईंटों से या पत्थरों से आप कोई चीज इतनी आर्टिस्टिक बनाते हो, जैसे कि कोई केक बना दिया, कोई मंदिर बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दिया, राइट? तो दैट इज नोन एज अ पिलर भी बना दिया, तो दैट इज नोन एज अ आर्किटेक्चर. The word वास्तु is used for architecture. हम वास्तु किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे you know when we talk about क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी का एक साइंटिफिक पार्ट है, दैट इज नोन एज वास्तु. वास्तु का मतलब होता है कि कौन से डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, मतलब मंदिर क्यों ईशान कोने में ही क्यों होना चाहिए, अग्नि कोना है हमारे पूरे, ये 10 कोने हैं, जैसे हम तो 4 साइड्स ही पता है, वैसे 10 साइड्स है, तो क्या कहाँ पे होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज अ वास्तु. तो आप पहले के जमाने के जो भी मंदिर देखोगे, घर देखोगे, तो दे ऑल आर मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु. तो हवा आती है तो बहुत अच्छी आती है, तो क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्शंस के हिसाब से बनाया गया होता है.
So the word vastu is used for architecture in Sanskrit language and it is very renowned. Renowned मतलब बहुत famous है. It in the reference art of constructing buildings. Architecture किसे कहा जाता है? जहाँ पे आप buildings बनाते हो, houses बनाते हो, towns बनाते हो, wells बनाते हो, forts बनाते हो, minarets मतलब कुतुब मीनार बना दिया, झूलता मीनारा बना दिया, वो minarets है. Temples, mosque मतलब मस्जिद. टॉम्स का मतलब जो मुस्लिम्स में जो मर जाते हैं उसके ऊपर जो बना, जैसे कि ताजमहल क्या है, इट्स अ टॉम, राइट? सो टॉम इज कॉल्ड आर्किटेक्चर. स्किल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट इज स्किल इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर. मतलब आपको आर्किटेक्ट का क्या वैल्यू है, अगर आप कोई बिल्डिंग या टेम्पल देखते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि यार क्या मस्त बनाया, मतलब बंदे ने कितना दिमाग से लगा के बनाया, राइट? तो हम ऐसे सोचते हैं ना, राइट? बिकॉज ऑफ दैट आर्किटेक्ट. ब्रज पारेख फर्स्ट येलो का मतलब क्या है? ब्रज पारेख, व्हाई यू जॉइंट विद सच नेम? डोंट हैव योर आईडी बच्चा. मानित, प्रिया, तुम लोग क्यों नहीं आए? ऑफलाइन नहीं करना है बच्चा? नो मैम, करना है लेकिन आज मैं बाहर हूँ इसीलिए. आ जाओ आ जाओ. मैम मैं अभी 2-3 दिन के बाद आऊंगी. ओके चलो, गुड टू सी यू ऑल ऑफलाइन. ओके, चल हियर क्लियर. आर्किटेक्चर क्या है और स्कल्पचर क्या है, सबका क्लियर हो गया? पक्का? Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग. एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग मतलब कि हम थोड़े से हजारों साल पीछे चले जाते हैं, राइट? और उसमें हम अराउंड 5000 years back we go, 5-7,000 years back we go. At that time what was the ancient town planning? मतलब तब लोग कैसे रहते थे, उनके पास क्या फैसिलिटीज थी, वो कैसे घर थे उनके, तो उन सब की हम बात करें, राइट? इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग. मतलब ऐसा कहा जाता है इंडिया सबसे यानी अच्छा है टाउन प्लानिंग. दुनिया में अगर कोई अच्छे से टाउन प्लानिंग करता है तो उसमें इंडिया का नाम भी आता है. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. जो archaeologist excavation करते हैं ना, उनको कहीं से कुछ मूर्ति या कुछ भी मिल जाता है, then उसका excavation होता है, पूरा खुदाई होती है उसकी बड़े आराम से, that is known as the excavation. So the towns were divided into 3 sections. मतलब उस जमाने में पूरे जितने भी घर थे वो किस तरह से डिवाइडेड थे, तो वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थे. फोर्ट ऑफ रूलर्स मतलब कि किस तरह से बना हुआ होता था, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली तब पहाड़ी पे लोग रहते, तो सबसे ऊपर जो ऊपर एकदम होता था तो वो कहाँ पे, वो फॉल्स होते. फॉल्स मतलब जहाँ पे रूलर्स रहते थे, राइट? उसके बाद ये यहाँ पे रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो मंत्री मैम थोड़ा कैमरा साइड में करो. थोड़ा कैमरा साइड में करो. अब दिखा, उस तरफ चला गया. नाउ यू कैन सी. यस मैम. यस मैम. तो पहले फॉल्स थे और फॉल्स हमेशा ऊपर रखते थे जहाँ पे रूलर्स रहते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो, और जो लोकल कॉमन पीपल थे वो क्या करते थे, नीचे रहते. अब उसके बहुत सारे रीजंस थे पहले के जमाने में, क्योंकि पहले वॉर्स बहुत होते थे और सबसे पहले अटैक क्यों किया जाता था, रूलर पे अटैक ना हो. तो रूलर पे अटैक करने के लिए उनको इतना ऊपर जाना पड़ता था. इसलिए आप देखो जितने भी महल हैं आपको पहाड़ों पे ही दिखेंगे, राइट? क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट. वो पूरे प्रिपेयर हो जाते थे तब तक, तो राजा महाराजा अगर कुछ भी होता था तो दे कैन प्रिपेयर, राइट? तो फॉल्स आपको हमेशा ऊपर मिलते थे. तो हमारा टाउन प्लानिंग हमेशा ऐसे होता था, रूलर्स ऊपर रहते थे
फिर उसके बाद मंत्री एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे और कॉमन पीपल रहते थे नीचे, राइट. Now forts for rulers were constructed on the upper parts of the town. Then मैम आपका upper part कैमरा of the थोड़ा town ब्लर is हो रहा है. ब्लर हो रहा है बच्चा, क्या करूं, रुको. अब क्लियर है? Now it is clear? नो मैम थोड़ा ब्लर ही आ रहा है. क्यों आ रहा है? तो मैं कैमरा ऑफ करके वापस कर दूं. Now मैम अभी भी ब्लर ही है. मैम अभी भी ब्लर ही है. थोड़ा हिल रहा होगा ना कैमरा, इसलिए अभी थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड रुक जाओ. 10 सेकंड. मैम बोर्ड पे डायरेक्ट लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, इसीलिए ब्लर हो रहा है. यस मैम क्लियर. यही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी नहीं कि मैं उसको रिफ्लेक्शन को रोक सकूं. डोंट हैव एनीथिंग. मैं लाइट बंद करके देखती हूँ. मैम इससे दिख नहीं रहा है, लाइट चालू रखो. इधर आ जाओ तुम लोग. हाँ मैम कल आ जाएंगे. यस मैम, कल आएंगे. चलो गुड. ओके. तो हाँ, मैं कहा थी, houses on the lower part of the town are mainly constructed with handmade bricks. मतलब ब्रिक्स से बनाए जाते थे. ये फॉल्स क्या बनाए जाते थे? स्टोन से बनाए जाते थे. लेकिन ये जो नीचे के थे वो हैंडमेड ब्रिक्स से बनाए जाते थे. People of Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization का मतलब क्या है कि जो रिवर्स इंडस जहाँ से फ्लो होती थी उसके पास जो सिविलाइजेशन बने, नदी के पास जो सिविलाइजेशन. किसी ने मोहनजोदड़ो देखा हो तो, वो ऋतिक रोशन वाला मूवी, राइट? यस मैम देखा है. उसमें पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया है. So, people of Indus Valley Civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. यानी दुनिया में सबसे बेस्ट टाउन प्लान इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी. वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जैसे 4-5 में आप गिनो तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, राइट? उसमें अमंग ऑल हड़प्पन एंड मोहनजोदारो हैड द बेस्ट. ऐसे बहुत सारे टाउन्स थे, राइट? तो उसमें हड़प्पन और मोहनजोदारो ये दो टाउन प्लानिंग सबसे बेस्ट थी, वन ऑफ द बेस्ट, राइट? तो पहले हम मोहनजोदारो की बात करेंगे, फिर हम हड़प्पन की बात करेंगे. मोहनजोदारो की ज्यादा डिटेल में करेंगे क्योंकि मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन के साथ बहुत सारी चीजें क्लियरली मिली थी. पूरी बिल्डिंग्स मिली थी, बाथरूम्स मिले थे, रोड्स मिले थे, राइट? तो उसको हमने डिवाइड किया. अब मोहनजोदारो कब स्टार्ट हुआ था इसका एक्सकेवेशन? 1922 में. वो पता चला था कि ऐसा कुछ टाउन है, तो फिर उसका एक्सकेवेशन शुरू हुआ. और उसमें है ना जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके नाम थे रखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी. They had started. This were the archaeologists, right? During excavation work, which was being carried out under the guidance, मतलब दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको हेल्प की थी. They were Britishers, Marshal and Colonel Meade in Lakhan district. अभी पाकिस्तान में, पहले हमारे इंडिया में ही था, लेकिन पार्टीशन के बाद वक्त आधा हड़प्पा मोहनजोदारो, वहाँ मोस्ट ऑफ मोहनजोदारो पाकिस्तान में चला गया. The Mohenjo-daro means the heap of deaths. Heap of deaths क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ी नेचुरल डिजास्टर हुआ था. इट वॉज नॉट क्लियर, पर ऐसा कहा जाता है कि फ्लड आया था, लेकिन इट वॉज नॉट क्लियर. तो उसके कारण द होल सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड, मतलब खत्म हो गई थी. So that is the reason it is also known as heap of. मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है heap of death.
हीप ऑफ मतलब डेड से भरा हुआ, वो क्या बोलते हैं, पहाड़, दैट इज नोन एज अ हीप ऑफ। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन था। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे टाउन की, कि वहां पे टाउन्स कैसे बने हुए थे। मतलब टाउन मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर टाउन, एक जगह, राइट, जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, दैट इज नोन एज द टाउन। Construction of town, municipal composition. From the point of view of town planning, Mohenjo-daro is the best. Houses were built on high plinths to protect them from floods and dampness. मतलब क्या किया जाता था, जो भी घर बनते थे मोहनजोदारो में, वो हाई प्लिंथ पे, हाई प्लिंथ का मतलब क्या है कि जैसे कि ये लेवल उससे ऊंचा बनाया जाता था कि कभी भी नदी का या फ्लड का पानी घर में ना घुसे, यानी उसी हिसाब से बनाया जाता था। अभी जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी रिवर्स है, तो रिवर्स के आजू बाजू जितने भी पानी, हमेशा वो फ्लड में बेचारे उनके घर डूब ही जाते हैं, लेकिन मोहनजोदारो के वक्त ऐसा नहीं था, वो पूरा हमेशा हाई प्लेस पे, मतलब हाइट पे बनाया जाता था। टाउन प्लानिंग, हाउसेस वर हाइट एंड फ्लड फ्रॉम डेम्पनेस, डेम्पनेस मतलब भेजना आगे फ्लड। The houses of the rich people were double story, having 5 to 7 rooms. मतलब पहले जो रिच लोग थे उनके 2 माले के घर थे, 5 से 7 रूम होते थे अच्छे से, और जो बेचारे गरीब होते थे, मतलब कॉमन पीपल होते थे, उनके 1 सिंगल स्टोरी रूम होते थे, लेकिन फिर भी 2 और 3 रूम होते थे। मतलब जो गरीब से गरीब था उसके भी घर होते थे with 2 or 3 rooms. In that way it was. The town was fortified. Fortified का मतलब क्या है कि जैसे कि ये रूम है, ये टाउन है, तो टाउन के आजू बाजू चारों तरफ दीवारें बनी हुई होती है, तो कोई भी पानी भी एंटर नहीं हो सकता, जंगली जानवर भी नहीं एंटर हो सकता, कुछ कोई भी एंटर नहीं हो सकता, उस हिसाब से घर बनाए जाते हैं। हाँ, पर वो तो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी ना, वो तो फिर उतनी तो इतनी हाइट, जैसे कि ये घर है तो घर से थोड़ा सा ऊपर आप दीवार बनाओगे, उससे ज्यादा क्या बनाओगे, तो वो तो पानी का फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आज किसको इतना लेजेंडरी क्वेश्चन कौन है, मैं रिमूव कर दूंगी। हाँ, ऐसे फालतू नामों से एंटर मत हो प्लीज। ये लेजेंडरी क्वेश्चन कौन है, मैं रिमूव करती हूँ पहले, फिर बात करती हूँ। हाँ, तो पूरा फोर्टिफाइड होता था, मतलब चारों तरफ से वो सिक्योर्ड होता था। The main entrance of the house opened on the side lanes and not on the main roads. मतलब कि जैसे कि ये घर है, तो ये घर का जो मेन एंट्रेंस है, मेन है, तो वो क्या है, सीधा रोड पे नहीं, ये घर से सीधा ये साइड लेन्स पे जाते थे, फिर आप मेन रोड पे आते, तो उस तरह से उसका प्लानिंग किया हुआ था। देन रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, और फिर एक घर में क्या क्या फैसिलिटीज थी, एक तो स्टोर हाउस होता था, एक किचन होता था, बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। अभी तो आप गरीबों के घर देखो, बेचारों के पास बाथरूम भी नहीं होते थे, लेकिन वहां के टाउन में एवरीवन हैज अ बाथरूम, राइट, सो एवरी हाउस हैज अ बाथरूम। They were proper management of doors and windows to keep the house airy and ventilated. मतलब इस तरह से घर बनाए जाते थे कि वो पूरे एयरी हो, पंखे तो थे नहीं उस वक्त, तो उस तरह से बनाए जाते थे कि हवा पूरी वेंटिलेशन हो, मतलब कि आए। So in this way it was made. Sorry? पर हवा आती थी, पहले जमाने में इतनी गर्मी नहीं थी, हम लोगों ने गर्म कर दिया धरती को। गांव में तो अभी भी बेचारे रहते हैं ऐसे ही। अब उसकी रोड्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। रोड्स कितने होते थे, 9.75 मीटर। जो मेन रोड होते थे ना, वो 9 इतने बड़े होते थे पहले के जमाने में भी, इतना प्रॉपर बनाए होते थे। मैम लेंथ वाइज या ब्रॉड? ब्रॉड, वाइड मतलब ब्रॉड। ओके मैम।
then the small link road crossed major ones at right angle. जैसे कि ये है रास्ता है, छोटे छोटे रास्ते हैं, तो मेन रोड से हर एक राइट एंगल पे मिलता था। यानी जैसे कि ये यहाँ पे घर है, ये लेन है, तो ये मेन रास्ता है, तो राइट एंगल पे ये मिलेगा, यहाँ पे होगा तो ये राइट एंगल पे मिलेगा। तो उस तरह से ही घर बनाए जाते थे कि सारे कनेक्टेड होते थे राइट एंगल। जैसे अभी हाईवे कैसे बनाए जाते हैं कि जो गांव है उससे कनेक्टेड होते हैं, तो उस वक्त भी वैसे ही बनाए जाते थे, मेन रोड से उसको राइट एंगल पे कनेक्ट किया जाता है, राइट। और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी रोड्स थे, जो मेन रोड्स थे, वहां पे उनपे लैंप पोस्ट लगे। जैसे हमारे यहाँ कभी कैसे यहाँ पे बिजली लैंप पोस्ट लगाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे लैंप पोस्ट लगाए जाते थे, पर केरोसिन से मशाले लगाई जाती थी रोज रात को, और ये पूरे जलते थे। तो हाईवे प्रॉपर यूज किया जाता था। ये कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि हर एक रोड के रास्ते पे यहाँ पे बहुत पिट थे, पिट मतलब खड्डे खोदे हुए थे, तो सब उससे पता चल जाता है कि हर जगह पे लैंप पोस्ट लगाए गए थे। दैट इज द प्रूफ। मैम लैंप पोस्ट यानी इलेक्ट्रिक पावर है? हाँ, इलेक्ट्रिक हम नहीं, खंबे होते हैं इलेक्ट्रिक लाइट के, इलेक्ट्रिक टावर? हाँ, नहीं, इलेक्ट्रिक के खंबे नहीं होते हैं बच्चा। हम रोड पे जाते तो लाइट किससे आती है? इलेक्ट्रिक पोल से ही आती है ना। स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट्स, या दैट इज द राइट वर्ड। ओके मैम। तो उस वक्त भी स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन वो मशालों से चलती। देन रोड्स वर टाउन स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स। और ऐसा कहा जाता है कि रोड और टाउन्स में जो रास्ते थे वो टर्न के बिना बनाए, मतलब टर्न्स ही नहीं होते थे, उस तरह से उसको बनाया जाता था। देन one was going north to south and other was going to east to west, both crossed each other at right angle. और इस तरह से बनाए जाते थे जैसे कि नॉर्थ और साउथ यहाँ पे मिलते थे मेन रोड को, ईस्ट और वेस्ट में जो रास्ते बने जाते थे वो भी सीधा यहाँ पे मिलते थे। तो इन दैट वे तो ऑल द रोड्स आर मेड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग की जाती थी। और ऐसे बनाए जाते थे कि हाईवेज होते थे बड़े बड़े, जैसे कि 4 बुलॉक कार्ड एक साथ निकल जाए, इतने बड़े बड़े रोड्स बनाए जाते थे। ओके, सो दिस इज व्हाट रोड्स आर। क्लियर क्लास? यस मैम। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम। जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें ना, तो दैट इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। पूरे वर्ल्ड में 2 ही ऐसी जगह है, एक मेडिटेरियन सी में क्रिएट करती जगह है, और एक है मोहनजोदड़ो। वहां पे ड्रेनेज सिस्टम थी कि जहां का पानी मतलब वॉशरूम का पानी सीधा ड्रेनेज में जाता था। जैसे कि ऐसा तो अभी भी बहुत सारे गांव में नहीं है कि जहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर हो, राइट। अभी भी लोग खुले में जाते हैं, दैट प्रॉब्लम इज देयर। बट स्टिल इन द मोहनजोदड़ो, मतलब 5-7 हजार साल पहले उन लोगों का ऐसा था कि अगर वो नहा रहे हैं या फिर वॉशरूम जा रहे हैं, तो वो पूरा गंदा पानी इट गोज इनटू द ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई थी। और ये पूरी दुनिया में 2 ही जगह पे ये सिस्टम कितने साल पहले देखी गई थी। वन इज मोहनजोदड़ो एंड सेकंड इज क्रीट, राइट। यार मैम आपने सेकंड कौन सा बोला? Crete Island in Mediterranean. Okay. Now, drainage system is a unique feature of this town planning. Such a drainage system was found nowhere except the island of Crete in the Mediterranean Sea. This system was built to drain dirty water out from the town. Each and every house has a cesspit. Cesspit मतलब खाड़कुआं। अब हमारे गटर लाइन नहीं, पहले के जमाने में क्या था, यानी 50 साल पहले हर एक घर के पास एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा जाता था और उसका जितना भी गंदा पानी था वो उसमें जाता था, राइट। उसे सेस्पिक कहते हैं, खाड़कुआं बोलते हैं गुजराती में। तो ऐसे बनाया गया था। तो हर एक घर के, यानी मोहनजोदारो में हर एक घर के बाहर एक सेस्पिक होता था और उसमें पूरा डर्टी वाटर जाता था।
and every house had a cesspool. This planned systematic and efficient drainage system, right, which shows that how careful and health and hygienic they were at that period of time. अब उसके बाद आया पब्लिक बाथ्स. पब्लिक बाथ्स मतलब जैसे हमारे यहाँ स्विमिंग पूल्स है, फिर कोई यानी मेला लगता है तो नहाने के लिए नहीं होता है, बहुत सारे क्या बोलते हैं वो नहीं आते हैं, क्या यार उसको मैं बोल, कुंभ मेला होता है तो उसमें बहुत सारे नदियों में नहाने जाते हैं लोग, राइट. फिर बहुत सारी पायस रिवर है, पायस जगह है जहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं. तो पहले के जमाने में भी ऐसा था. तो उसके लिए क्या प्रॉपर पब्लिक पार्क्स बनाए थे, क्योंकि लोग तो जाते थे वहां पे. पहले तो ऐसा था कि अमावस होती है तो नदी में नहाने का, पूनम होती है तो नदी में नहाने का, बहुत सारा था. तो a huge bath was excavated at मोहनजोदारो. यानी जब एक्सकेवेशन हुआ तो बहुत बड़े बड़े बाथ मतलब स्विमिंग पूल जैसे वहां मिले हैं. अब उसका सबसे बेस्ट क्यों है कि उन ये जो बाथ्स मिले ना उसमें पूरा सिस्टम बनाया था. जैसे हमारे स्विमिंग पूल में कैसे होता है कि वो खोल देते हैं तो पूरा पानी डर्टी वाटर निकल जाता है और नया पानी आ जाता है. तो उस वक्त की पब्लिक बाथ्स में भी ऐसा था कि पूरा फ्रेश वाटर आ गया, राइट, और डर्टी वाटर निकल गया. वो सिस्टम भी पहले के जमाने में थी. Then there might have been facility of hot water and small rooms for changing the clothes. यानी गर्म पानी आता था पब्लिक बाथ्स में. अगर ठंड में कोई ऐसा फेस्टिवल हो और उस सीजन में तो गर्म पानी वहां पे मिलता था. और पूरा क्या बोलते हैं वॉश चेंजिंग रूम्स भी वहां पे होते थे. Then there might be this public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. Most probably उसी में यूज किए जाते. Then comes public buildings. Public buildings. The ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. मतलब कि पूरी बिल्डिंग्स मिली है एक्सकेवेशन, जो मतलब अब खंडेर है लेकिन मिली है. मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन हुआ तो उससे पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे और क्या था उनके पास. तो they might have been used a town hall as a theater or an administrative और ग्रेनरी. मतलब वो बिल्डिंग ऐसा लगता है कि टाउन हॉल मतलब लोग जहाँ पे इकट्ठा होता है, या फिर थिएटर एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है. एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, या फिर ग्रेनरी मतलब कि पूरा अनाज जो पहले के जमाने में रखा जाता था तो उसके लिए यूज किया जाता था. मतलब इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है. बैरक्स मिले. बैरक्स का मतलब होता है कि पार्टीशंस के जहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली. द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग वाज आल्सो फाउंड आउट दैट मस्ट हैव बीन यूज्ड टू अकोमोडेट सोल्जर्स. सोल्जर्स को रखने के लिए उसे यूज किया जाता है. क्लियर क्लास? मैम व्हाट इज यस बैरक? मैम. क्या बेटा, क्या पूछा? The barrack of such buildings. Barrack. हाँ, बैरक का मतलब होता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं वेपन्स रखने की जगह हो, फिर सोल्जर्स को रखने की जगह हो, या फिर हॉर्सेस और एलिफेंट्स रखने की जगह हो. ऐसे स्टेबल्स के साथ जो जगह बनाई हुई होती है दे आर नोन एज अ बैरक्स. मैम मतलब वो जगह जहाँ सारे ट्रूप्स रखे हो. हाँ, ट्रूप्स रखे जाते थे विथ ऑल द फैसिलिटीज वेयर यू कैन कीप वेपन्स एंड एनिमल्स एंड ऑल. Okay, ma'am. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. So shall we do the reading? Reading पे जाए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, who will read? One online, one offline. क्या करेंगे? ये बड़ा कमरा होता है रीडिंग में. क्या करेंगे? कोई आज तो हाथ भी नहीं उठा रहा है. Nobody is interested in reading. Manik's time. लगा ऑफलाइन ही.
नहीं नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाऊंगी मैं, क्या करूँ। चलो एक ब्लूटूथ ऑफ कर दो। चलो मारित रीड कर। Yes, ma'am. Chapter number 3, Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. India is world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than. Wait, man. You read it. Yes, Manit, read again. Ma'am, starting से. Starting से. India is world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world, and it is very remarkable. Sculpture means to carve the fillings on stone, wood, or on metal with hammer and chisel. Ma'am, your video is paused. And your voice is not. Ma'am, your voice is not clear. अनिकेत मुझे होस्ट बना दे। हम बना दे। Okay, wait. Ancient Indian town planning. Who will read? Nitya, read. Yes, ma'am. Ancient Indian town planning. India has acquired expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during archaeologist excavation work. The towns were divided into three sections. First, forest, fort of rulers. Second, houses of administrative officers situated on the upper part of town. Third, residences of common people situated on the lower part of town. First, forts for rulers were conducted on the upper part of town. Upper part of town is safe and protected with houses having two to 5 rooms. Houses on the lower part of the town are mainly constructed with the hand-made bricks. People on the Indus Valley civilization has developed many more beautiful, systematic towns than many other civilization of the world. From the architecture point of view, among all them, Harappa and Mohenjo-daro had the best towning planning. First, Mohenjo-daro. In 1992, archaeologists made Rakhaldas, Banjeri, and Dairam Shani found out remains of huge towns planning during excavation work, which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mack in Larkhan district, now in Pakistan of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means the heap of the deads. First, construction of town. From the point of view of the plan.
birds. Who is next? Read. Construction of town. Construction of town. Divya, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very. Construction of town, बच्चा. Construction of town. Municipal composition. From the point of view of town plan, Mohenjo-daro is the best. Houses were built on high plains to protect them from floods and dampness. The houses of rich people were double-stored, having 5 to 7, while those of poor people were single-stored, having 2. The town was fortified. The main entrance of the house is open on the side lands and not on the main roads. Remains of storehouse, kitchen, and bathroom were found in every house. There was proper arrangement of doors and windows to keep the houses airy and ventilated. Second, roads. Roads are the main features of this town plan. The roads were 9.75 meters wide. The small link roads crossed the major ones at right angles. The roads were wide enough for a number of vehicles to pass at the time. Pits on the roadside suggest that there might. जी मैम. मैम एक बच्चा देखो वेटिंग रूम में है. यस मैम. मैम ये तुझे गेमिंग करके कोई बंदा आया है लेकिन मैंने उसको एंटर नहीं किया. कब से है? ऐसा भी आज 2 बार हुआ. अच्छा, ये तुषित है. तुषित मैंने उसको एंटर नहीं किया मैम. तुझे गेमिंग करके आया है. Okay, David, till where you have read? Till roads you have read, right? Roads. Yes, ma'am. 1 minute, huh? 1. Now, 1. Now, who will read? From drainage, who will read? Nitya, read. Yes, ma'am. Drainage system is the unique feature of this town planning. Such a drainage system was found now where expect the in island of Secret in the Mediterranean Sea. This system was built to drain dirty water out from the town. Each and every house had cesspit. This planned systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. Fourth, public baths. A huge bath was excavated at Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. Fifth, public buildings. The ruins of huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They, they might have been used as town hall or as a theater or administrative office or a granary. The barrack of such buildings was also found out. This must have been used to accommodate soldiers. Harappa. In 19 Wait. Okay. Now clear? Okay. Now I'm going to ask you some questions from this. Yes, ma'am. Okay. When excavation of Mohenjo-daro started? 1922. 1922. 1922. Okay. In which 3 sections the buildings were divided in ancient India? Yes. But in what way? मतलब क्या था? How?
रोड नहीं बोलोगे? Okay. What was the road's width? 9.75 meter. Where you will find a proper drainage system in the world? Mohenjo-daro and Mediterranean Sea. Crete in the Mediterranean Sea. Okay. Then ऑनलाइन वाले नहीं बोलने वाले इस बार, सो गए सब? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। Give the name of the archaeologist of उधर से बोल रहे Mohenjo-daro. थे। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Give the name of the archaeologist of Mohenjo-daro. दास बैनर्जी बस एक ही थे? and Dayaram Sahni. Dayaram Sahni and Rakhal Das Banerjee. What Mohenjo-daro derives? The heap of What deaths. derives? The heaps of Mohenjo-daro the derives dead. heaps of death. Okay. और क्या पूछूं इसमें से मैं? ओके, कितना पूछना है? टाइम क्या हुआ? 26. ओके, Vishwa, are you there? Vishwa, Yes ma'am. Vishwa, explain public baths. पब्लिक बाथ्स में क्या Yes, समझ ma'am. में आया बच्चा? मैम पब्लिक बाथ मैम वो मोहेंजोदारो के वक्त मैम वो एक्सकावेटेड हुआ था मैम। फिर मैम उधर फ्रेश वाटर की भी अरेंजमेंट की गई थी और मैम उधर जो भी डर्टी वाटर्स थे मैम वो सारे मतलब डर्टी वाटर वेंट आउट कर दिए थे। और फिर मैम पब्लिक बाथ का मैम वो रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स भी किया गया था मैम। Rose, who will explain me? Right angle. Then lamp post थे. Okay. Ma'am, all the roads were in 90-degree angle. Then what else? Ma'am, one going north and one going south. North south, but they meet at the main road. मतलब उस तरह से बनाए गए थे. Each other cross at the right angle. मतलब north west south east के जितने भी थे, west east के जितने भी roads थे वो एक right angle पे मिलते थे. मतलब सब एक जगह पे joint होते थे. मतलब आप कहीं से भी आओ तो आपको एक रास्ता proper मिलता था. उस तरह से बनाया गया. Then pits are there. Yeah, let's suggest that maybe there were a lamp post. Right? So this all were the points of the roads. ठीक है. मैम अब टाउन प्लानिंग का बोल. Yes. मैम आपने कहा कि मतलब 4 जगह पे रोड्स जाते थे, तो मतलब 4 डायरेक्शन रोड थे वो? हाँ, मतलब जैसे नॉर्थ का है तो नॉर्थ का इस तरह से बना है कि पूरा सीधा वो राइट एंगल पे एक मेन रोड पे मिलेगा. साउथ का रास्ता है तो वो वही राइट एंगल पे मिलेगा, मतलब मेन रोड पे मिलेगा. उस तरह से उसका प्लानिंग किया. जैसे हम 132 फीट रिंग रोड पकड़ते हैं, राइट? तो 132 फीट रिंग रोड से हम बहुत सारी जगहों पे, मतलब हम बहुत सारी जगहों से आप कनेक्ट होते हो कि नहीं होते हो 132 फीट रिंग रोड. तो इन दैट वे इट वाज. अभी टाउन प्लानिंग बोल दो, चलो फटाफट, हो गया टाइम. आई थिंक सो
टाउन प्लानिंग हाई प्लेन्स पे बनाए जाते थे, Ma'am, fortified थे. Has acquired expertise in field of town planning. हाँ, लेकिन उस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? हाई प्लेन्स पे थे, फिर क्या था? फोर्टिफाइड थे, फिर जो रिच पीपल थे उनके 5 to 2 story हाउसेस थे, कॉमन पीपल थे, पुअर पीपल थे, उनके 1 story थे, 2 to 3 रूम्स थे, बाथरूम था, किचन था, ग्रेनरी रूम था, तो स्टोर रूम, ये सब होता था. तो ये सब है, ये है ना, एक एक पूछा जाएगा. Ma'am, या तो फिर there आपको टाउन प्लानिंग पूछा जाएगा, या तो फिर रोड्स पूछा जाएगा, या फिर पब्लिक बाथ्स पूछा जाएगा. तो यू शुड नो दैट. Ma'am, their languages were in Sanskrit. Yeah, it was. हाँ, पूरा मोहनजोदारो पूछे तो सब कुछ लिखे. Okay, class, today we will keep it till here. Bye, ma'am. I am going to end the meeting. Okay, chalo, bye bye. Yes. Okay. Bye, man.